आज की ये कहानी एक ऐसे कातिल की कहानी जिसने 20 साल पहले कत्ल किया और कत्ल करने के बाद 20 साल तक अपने आप को पुलिस के चंगुल से बचाए रखा। पुलिस 20 साल तक उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन 20 साल के बाद आखिर कैसे पुलिस उसका सुराग निकालती और उस तक पहुंचती और उसे गिरफ्तार करती। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद भी वो एक सवाल क्या था जो पुलिस को काफ़ी परेशान करता है, जो पुलिस के दिमाग में एक खलबली मचाता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। ये सारे सवाल और जवाब इस कहानी में। कहानी की शुरुआत पिछले ही हफ्ते होती है। पिछले हफ्ते आगरा के एक इलाके में, एक लोकेलिटी में, एक किराने की दुकान पर कुछ लोग पहुंचते हैं। इस किराने की दुकान के मालिक का नाम विनोद कुमार शर्मा होता है। विनोद कुमार शर्मा की दुकान पर जब कुछ लोग पहुंचते हैं, वो एक एक कर विनोद कुमार शर्मा से सवाल करते हैं। और ये सवाल कोई पेचीदा सवाल नहीं था, बल्कि एक सरल सवाल था। सवाल ये कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पर कब से हो, और तुम्हारा असली घर जहाँ के तुम रहने वाले हो वो कहाँ पर है। ये सवाल जब विनोद कुमार शर्मा सुनता है तो एक एक कर वो इन सारे सवालों का जवाब देता है। लेकिन अचानक उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति एक ऐसा सवाल करता है जिसे सुनते ही विनोद कुमार शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वो सवाल ये था कि तुम वही विनोद कुमार शर्मा हो ना, जिसने 20 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या की और हत्या करने के बाद फरार हो गए। ये सुनते ही विनोद कुमार शर्मा ये समझ जाता है कि उसके सामने खड़े आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं, कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पुलिस ऑफिसर है और उसका खेल अब तमाम हो चुका है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 1996 से होती है। 1996 में आगरा के करीब फतेहपुर सिकरी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद कुमार शर्मा होता है, इसकी नौकरी इंडियन एयरफोर्स में एज ए क्लर्क लग जाती है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और ऐसे कई सूबों में विनोद कुमार शर्मा एज ए क्लर्क अपनी नौकरी को अंजाम देता है। जिसके बाद 2000 में विनोद कुमार का ट्रांसफ़र होता है और उसकी नौकरी गुजरात के अहमदाबाद में लगती है। गुजरात के अहमदाबाद के एयरबेस में उसकी नौकरी लगती है, जहां पर उसकी मुलाकात एक 35 साल की महिला जिसका नाम उर्मिला जाधव होता है उससे होती है। इस वक्त विनोद कुमार शर्मा की उम्र 30 साल थी और सामने जो महिला थी जिसका नाम उर्मिला जाधव था उसकी उम्र 35 साल थी। इन दोनों की मुलाकात होती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जबकि उर्मिला जाधव की एक बेटी भी थी, इसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कुछ वक्त तक ये वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद 2002 में इनका ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र बरेली के लिए होता है। ये दोनों बरेली आ जाते हैं। लेकिन इसी के बाद विनोद कुमार शर्मा अपनी नौकरी को छोड़ देता है और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो एक डायमंड फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। इस डायमंड फैक्ट्री में विनोद कुमार शर्मा के साथ उसकी पत्नी उर्मिला जाधव भी काम करती है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। जबकि जब वो इंडियन एयरफोर्स में था तो उसकी सैलरी 6000 थी और अब वो जब डायमंड कंपनी में काम करने लगा तो वहाँ पर उसकी सैलरी 10,000 हो जाती है। ये दोनों अच्छा पैसा कमाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इसी बीच जो विनोद कुमार शर्मा था वो एक फ़ैसला करता है और वो फैसला ये होता है कि वो वापस अहमदाबाद जाएगा और वहाँ पर वो अपना एक कारोबार शुरू करेगा। वो वापस अहमदाबाद आते हैं। यहाँ आने के बाद वो दोनों एक कारोबार शुरू करते हैं और ये कारोबार गारमेंट्स का था। और जिसके बाद उर्मिला जाधव घर पे कपड़ा सिलती और विनोद कुमार शर्मा गारमेंट्स की सप्लाई करता, दुकानों पर बेचता। इस तरीके से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है। इस बीच इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम राजशेखर रखा जाता है। ये अभी तक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसी बीच उर्मिला जाधव की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। जो व्यक्ति जिस मकान में ये लोग रहते थे उसी मकान के मालिक की दुकान पर काम करता था। इसकी मुलाकात उर्मिला जाधव से होती है। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। जिसकी जानकारी जब विनोद कुमार शर्मा को होती है तो उसको इस बात से काफ़ी परेशानी होती है। वो इसको लेकर
अपनी पत्नी उर्मिला यादव से काफ़ी लड़ाई भी करता है और तारीख आती है 24 दिसंबर 2004। 24 दिसंबर 2004 को इस बात को लेकर विनोद कुमार शर्मा और उर्मिला यादव के बीच लड़ाई होती है, जिसके बाद विनोद कुमार शर्मा एक लोहे का रॉड उठाता है और उस रॉड से अपनी पत्नी उर्मिला यादव के सर पर वार करता है, जिससे उर्मिला यादव की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद उसने अपने बेटे, जिसका नाम राजशेखर था, उसे अपने साथ लिया और वहाँ से फरार हो गया। जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को होती है। पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और आसपास के लोगों से ये पता चलता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि विनोद कुमार शर्मा है। जिसके बाद पुलिस की टीम विनोद कुमार शर्मा की तलाश में जुट जाती है। उसके पैतृक गांव भी जाती है। वहां जाकर विनोद कुमार शर्मा के भाई और उसके पिता से जानकारी लेने की कोशिश करती है, लेकिन यह सारी जानकारी पुलिस को कोई काम नहीं आती। यानी इस जानकारी लेने के बावजूद पुलिस विनोद कुमार शर्मा तक नहीं पहुंच पाती और धीरे धीरे साल दर साल बीतना शुरू हो जाता है। लगभग ऐसे चलते ही 20 साल गुजर जाते हैं। 20 सालों तक पुलिस को विनोद कुमार शर्मा की कोई भी जानकारी नहीं मिलती, जबकि विनोद कुमार शर्मा के बैंक अकाउंट्स, उसके मोबाइल की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें पुलिस निकालने की कोशिश करती, लेकिन ये सारी चीज़ें भी पुलिस को कोई काम नहीं आती। जिसके बाद साल 2024 में, यानी पिछले हफ्ते, पुलिस के एक नए अधिकारी को ये खबर मिलती है कि बहुत से ऐसे केस हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं किए गए। वो ऑफिसर उन सारी फाइलों को अपने पास मंगाता है जिस फाइल में उर्मिला यादव का केस भी शामिल था। पुलिस की टीम जब उस फाइल को ऑफिसर के पास लेकर आती तो पुलिस ऑफिसर ने उर्मिला यादव की फाइल पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि इस केस के लगभग 20 साल गुजर चुके थे। मामला 2004 का था और इस वक्त साल 2024 चल रहा था। जब पुलिस की टीम उर्मिला यादव को केस को रीओपन करती तो उसमें फिर से एक बार पुलिस की टीम आगरा जाती। आगरा उसके पैतृक गांव में, वहां जाकर कुछ डिटेल्स निकालने की कोशिश करती, लेकिन इस बार भी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर कोशिश करते हैं और भी उस विनोद कुमार शर्मा की जानकारी निकालने के लिए। इसी बीच आगरा के जो कुछ बूथ थे जहां पर कोविड वैक्सीन लगी थी, वहां से पुलिस के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना जो कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट है, जितने लोग कोविड वैक्सीन लगाएं, उनमें कुछ देखा जाए कि विनोद कुमार शर्मा नाम का कोई व्यक्ति जिसने कोविड वैक्सीन लगाया वो अगर मौजूद होगा तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पुलिस जब ये खंगालती है, ये देखती है, तो हैरान रह जाती है ये देखकर कि इसमें विनोद कुमार शर्मा नाम का कोई भी व्यक्ति शामिल ही नहीं। अब ये देखने के बाद पुलिस हैरान होती, लेकिन छानबीन और आगे बढ़ाती है तो पता ये चलता है कि इसमें एक महिला है जिसका नाम चित्रा विनोद कुमार शर्मा है। पुलिस को जैसे ही ये नाम सामने दिखा तो उनको ये समझ में आया कि हो सकता है कि ये विनोद कुमार शर्मा की दूसरी पत्नी हो जिसने वैक्सीन लगवाई हो और वो अपने नाम के आगे अपने पति का नाम जोड़ती हो। जिसके बाद पुलिस की टीम इस चित्रा विनोद कुमार शर्मा के एड्रेस को निकालती है। जब चित्रा विनोद कुमार शर्मा का एड्रेस मिल जाता है तो वो वहाँ पर जाती हैं और आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती। तो पता ये चलता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो किराने की दुकान चलाता है और उस किराने की दुकान का मालिक जिसका नाम विनोद कुमार शर्मा है। पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिलती है, पुलिस की टीम उस किराने की दुकान पर जाती है। वहाँ जाकर विनोद कुमार शर्मा से एक एक कर सवाल पूछती है। जब उन सवालों के जवाब विनोद कुमार शर्मा देता है तो पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही विनोद कुमार शर्मा है जिसने आज से 20 साल पहले सूरत में अपनी पत्नी की हत्या की और हत्या करने के बाद फरार हो गया। अब पुलिस की टीम विनोद कुमार शर्मा को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद 30 दिसंबर यानी आज से एक दिन पहले अदालत में पेश करती है और अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेजती। और साथ ही वो एक सवाल जो पुलिस को काफ़ी परेशान कर रहा था, वो सवाल ये था कि इस बीच 20 सालों में विनोद कुमार शर्मा 2 मरतबा पुलिस की हिरासत में था। 2 मरतबा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के पीछे का जो कारण था उनमें एक कारण ये कि इसके ऊपर आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और इसके साथ ही एक लोकल झगड़े का मामला था जिसकी वजह से विनोद कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बावजूद विनोद कुमार की कुंडली नहीं निकाल पाई पुलिस और उसकी डिटेल जो पुराने कानूनी मामले दर्ज थे
वहां तक पुलिस की टीम नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को और भी वक्त लगता है। जब इसके पीछे का कारण निकाला गया तो पता ये चला कि असल में विनोद कुमार शर्मा कागजी तौर पर अपने आप को पूरी तरह से गायब कर चुका था। ना तो वो कोई मोबाइल चलाता था, ना कोई भी ऐसी जगह उसकी कोई आईडी थी या आधार कार्ड, कोई आईडी कार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कागजी तौर पर बिल्कुल ही गायब था, जिसकी वजह से पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन चित्रा विनोद कुमार शर्मा एक ऐसा नाम था जिसकी वजह से सूरत पुलिस को यह शक होता है कि शायद ये विनोद कुमार शर्मा की दूसरी पत्नी हो, जो कोविड वैक्सीन लगाई हो, और उसकी वजह से पुलिस विनोद कुमार शर्मा तक पहुंच जाती है। क्योंकि पुलिस को कोविड जो लिस्ट थी जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी, उसमें कोई भी व्यक्ति विनोद कुमार शर्मा नाम से दिख ही नहीं रहा था। इसकी वजह से पुलिस को यह शक होता है कि या तो विनोद कुमार शर्मा मर चुका होगा, या तो अगर वो जिंदा होगा तो वो कागजी तौर पर गायब है। पुलिस वहां पहुंचती, उसे गिरफ्तार करती, तो जाकर इस मामले में 20 साल के बाद इस केस को हल किया जाता है। 20 साल के बाद उर्मिला यादव का कातिल गिरफ्तार किया जाता है। इस वक्त इनके दूसरी पत्नी से कुछ बच्चे भी थे, एक बच्ची जिसकी उम्र 15 साल थी और एक बेटा जिसकी उम्र 16 साल थी। और साथ ही जो राजशेखर था वो गुजरात के वडोदरा में काम करता था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।